साथियों, सत से निराकार, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। और आज मैं आपको एक ऐसा धाम, बाबा टीलेवाड़ा सत से निराकार, खरकराम जी जिला जींद में ऐसे धाम के दर्शन करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। ऊंचे टीलेवाड़ा जिसका टीला है और मंदिर है, वो द्वारा है, वो दिखाता हूँ आपको। देखिए किस आज तक उस मंदिर में कोई मूर्त नहीं है। जोत जलाने के लिए हजारों नहीं लाखों भक्तगण आते हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा मौलूराम के धाम, सत से निराकार, कर बेड़े ने पार। जय हो बाबा मौलूराम। बाबा टीलेवाड़े मंदिर में महंत सुखवीर दास जी महाराज के आप दर्शन कीजिए। और देखिए निराकार ज्योति मंदिर, जिला जींद, हरियाणा, खरकराम जी ये गांव है, इसके दर्शन कीजिए आप। मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ। और हमारी तो देखिए मानतान है, जिसको बोलते हैं कि हमारे तो कुल देवता हैं, हम तो आते रहते हैं। पर आज बाबा मौलूराम धाम के, ऊंचे टीलेवाड़े धाम के दर्शन आप भी कीजिए। ये वो मेन द्वारा है, जब बाबा टीलेवाड़े पाते हैं तो ये मेन द्वारा है। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मंदिर छोटा सा एक मंदिर था और बहुत सारी कीकर और या ये भी कह सकते हैं कि झाड़ियाँ थी यहाँ पर। और ये सुखवीर दास बाबा जो यहाँ के महंत हैं, अब इस समय गद्दी पर विराजमान हैं। बाबा जी की असीम कृपा कहिए या बाबा जी का आशीर्वाद कहिए, मौलूराम जी का, सुखवीर दास बाबा कई कर कमलों द्वारा, उनकी इच्छा शक्ति से यहाँ पर देखिए सब तरह से साफ करके झाड़ियों को कितना सुंदर ये भवन बनाया गया है, कितना सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर रसोई भंडार भी है, जिसको आप भंडारा, जहाँ पर भंडारा लगता है, यहाँ पर सूखा सामान भी आप जमा करवा सकते हैं। जो भंडारा लगाना चाहिए वो भंडारा भी लगा देता है। ये वो तीर्थ है जहाँ पर आप स्नान करते हो। और इस तीर्थ की सबसे बड़ी खास बात है, जिस तरह माँ गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, इस तीर्थ का भी जल ऐसे ही खराब नहीं होता कभी भी। भगतगण तीर्थ यात्री आते हैं, इस तीर्थ में स्नान करते हैं और यहाँ से जल लेके जाते हैं। और अब बात करें बाबा मौलूराम उस टीलेवाड़े के मंदिर की। देखिए वेदों में भी कहा गया है, उस दिव्य महान आत्मा की, उस दिव्य आत्मा की कोई मूर्त नहीं होती जिसका महान यश है। और ऐसा ही नज़ारा आज आप देखेंगे सत से ही निराकार ज्योति मंदिर, खरकराम जी, जिला जींद में। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि आज तक भी इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं की गई। कोई भी मूर्ति यहाँ पर नहीं पूजी गई। भगवान के दो ही रूप, देखिए दो मार्ग हैं, आप भक्ति के किसी भी मार्ग पर चलिए। साकार रूप में आप पूजा करेंगे तो आप मूर्ति का रूप दे के भगवान की पूजा करेंगे, और निराकार रूप में आप पूजा करेंगे तो बगैर मूर्ति, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, बाह्य आडंबरों के विरोधी हैं, तो वो निराकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं। और एक ऐसा मंदिर है, बिना मूर्ति का मंदिर है। मंदिर तो है, मूर्ति नहीं है। भगवान तो है पर आकार नहीं है। और ये देखिए कितना सुंदर ये मंदिर, ये नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। जिस तरह से पुष्कर राजस्थान में, भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, शायद भारत में बिना मूर्ति का भी ये एक ही मंदिर है। और जहाँ पर बगैर मूर्ति के पूजा की जाती है, भगवान की जोत जलाई जाती है। ये मंदिर में बाबा की गुफा मार्ग था ये, जहाँ से गुफा है अंदर। और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बाबा पर श्रद्धालु आते हैं, जोत लगाते हैं। देखिए बगैर कहीं भी इस मंदिर में मूर्त नहीं दिखेगी आपको। आस्था लोगों की, मैं फिर बता दूं, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पे भगतगण आते हैं, मन्नत मांगते हैं। और बाबा मौलूराम सत से ही निराकार बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा जी का ये मेन मंदिर जिसको आप देख पा रहे हो, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये भी नहीं कि अभी कोई नया मंदिर है, नहीं, बहुत प्राचीन मंदिर है।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है यूपी, राजस्थान और हरियाणा से आते हैं। और देखिए मंदिर की सुंदरता, इसकी भव्यता, चारों ओर। मंदिर के महंत बाबा सुखवीर दास जी बता रहे थे कि 7 साल हो गए मंदिर में पत्थर लगते हुए, अभी तक काम चला हुआ है और अभी भी कुछ काम बाकी हैं। अब आने वाली 24-25 अगस्त 2023 को बाबा जी इस मंदिर में कलश स्थापित करवाएंगे, यानी कलश की स्थापना होगी और तब तक शायद ये पत्थर का काम पूरा भी हो जाएगा। वैसे तो देखिए यहाँ पर भगत आते रहते हैं प्रतिदिन, पर 10वीं से लेकर पूर्णमासी तक, पूर्णिमा तक यहाँ भक्तजन आते हैं। देखिए बाबा का ये वो कच्चा टीला देख पा रहे होंगे आप, जैसे मिट्टी की कच्ची पैड़ियाँ ही बनाई गई हैं, कोई पत्थर कोई सीमेंट किसी तरह का इसमें कुछ यूज़ नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी से बना हुआ है बाबा का। और देखिए अब मैं आपको किसी राजस्थान के किसी प्रदेश की जगह की दर्शन नहीं करवा रहा हूँ। खड़कराम जी, जिला जींद, निराकार ज्योति मंदिर में बाबा टीलेवाड़े का ये कच्चा टीला आपको दिखा रहा हूँ। देखिए व्यू देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है, कच्चा टीला है। देखिए आप जो ये स्तूप देख पा रहे हैं बाबा का, कितनी बारिश कितनी आंधियाँ यहाँ आई होंगी अब तक, परंतु अब तक इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ये जैसा ऐसे ही है। और ये देखिए मंदिर का नज़ारा, आप व्यू देखिए एक बार, चारों तरफ का ये व्यू देख पा रहे होंगे आप। ये है वो कच्चा टीला, आप दोबारा देख लीजिए। हर महीने की 10वीं से पूर्णमासी तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा ही रहता है। और ये पैड़ियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये पैड़ियाँ, ये मिट्टी की ही बनी हुई हैं, कोई सीमेंट कोई पत्थर किसी तरह का कुछ नहीं है। और भक्तजन आते हैं यहाँ पर जोत लगाते हैं, देखिए। और ये है वो कच्चा टीला बाबा का, जहाँ पर भक्तजन आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं। ये नज़ारा भी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जोत लगा रहे हैं भक्तजन, श्रद्धालुगण, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसी में। सब आते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं बाबा जी से। और यहाँ पर चंदन निकालते हैं, चंदन निकालने की जो रिवाज है वो देखिए बता रहे थे कि कभी माता ने, जो बाबा टीलेवाड़े बाबा मोलूराम जी की माता जी थी, उन्होंने इस तीर्थ से मिट्टी निकाल कर बनाई थी। फिर बाद में श्रद्धालु इस टीले के पीछे ही मिट्टी निकालते हैं, ऊपर तक चढ़ाते हैं और फिर तीर्थ में, जिस तीर्थ को मैं जिक्र कर रहा था, आपको दिखा रहा था, उस तीर्थ में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जल भी लेके जाते हैं। जिस तरह से एक बार फिर बता दूँ, माँ गंगे मैया का जल, गंगा जल जो पवित्र है, ठीक उसी प्रकार ये जल भी ऐसे ही पवित्र है, खराब नहीं होता, इसमें किसी तरह की बदबू नहीं होती। और आप देख पा रहे होंगे क्या सुंदरता है, क्या नज़ारा है। और बाबा सुखवीर दास जी एक भजन सुनाते हैं कई बार, तेरा कच्चा टीला बोले टीले की बोले डली डली। तो बाबा जी के भजन, पूर्णमासी का चांद चढ़ा जब निगाह चुकर दे मारी, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। तीन गेट पर आन जान के काम सोठा, लंबे खंबे संगमर मर के जो तेरा गेट यो जा, वो निराकार की, निराकार की। तो चलिए बाबा जी के सुंदर भजन के बाद शाम को जो यहाँ पर बाणी होती हैं, जिनको बाणी बोला जाता है, जो भजन कीर्तन होता है, बाणी बोलते हैं। देखिए हे जी ऐसे कौन खबर ले मारी, निराकार बिना ऐसे कौन खबर ले मारी, रे साधो राम बिना। हमारे बाबा मोलूराम सत्य निराकार ज्योति मंदिर में भजन कीर्तन जैसे आजकल होता वैसे नहीं होता था। यहाँ पर सामान्य रूप से बाणियाँ होती थी, जो भी
यहाँ की जो भजन गाए जाते हैं तो उनको बाणियाँ बोली जाता है। और खरकराम जी गांव आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ से हरियाणा संस्कृति के विषम पिता में कहे जाने वाले माशे पालेराम जी के शिष्य नरेंद्र खरकराम जी भी इसी गांव के हैं। और वो हर साल यहाँ पर बाबा जी जब भंडारा करते हैं तो आते हैं, भजन सुनाते हैं। देखिए कितना सुंदर भजन। देखिए साथियों भक्तजनों, वैसे तो हर दशमी और पूर्णिमा पनवासी जिसको आप देसी भाषा में बोलते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है निराकार ज्योति मंदिर खरकराम जी में। परंतु प्रत्येक होली पर 5 दिन का बड़ा भारी मेला यहाँ पर लगता है, दशमी से लेकर पूर्णिमा तक। साथियों आपको कैसा लगा ये धाम निराकार ज्योति मंदिर, जिला जींद, खरकराम जी गांव में दर्शनीय मनमोहक रंग बिरंगी लाइटों से नहाया हुआ है ये धाम। मूर्ति पूजा के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, निराकार रूप में भगवान की पूजा की जाती है। हर साल हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु आते हैं, बाबा जी से मन्नत मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं, आस्था जुड़ी हुई है उनकी।